बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था और उनके पिताजी का नाम शांतनु था और उनके पिताजी और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये चैलेंज हो गया। अपने आप अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। मैं आप पुष्ट बताने के लिए सवाल पूछा गया है। माफ करिए, मैं कभी नहीं ये सवाल पूछता, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब जैसा आदर्श बने? चाहते हैं? कभी नहीं चाहेंगे? सवाल है मेरा। देखिए, पहली बात यह है कि औरंगजेब के बहुत सारे, अगर इनको क्या इन्होंने जो भी कहा, क्या तथ्य है, क्या पीछे उसके इतिहास है, ये सिर्फ इनका अपना जो है बनाया हुआ सुधांशु जी की थ्योरी है। अपने भाई का गला काटा था, अशोक ने भी काटे थे अपने भाई के गले, बिंबिसारा ने अपने बाप का गला काटा था, अजातशत्रु ने अपने बाप को कैद किया था। वो सब है। ये राजा करते थे। आप औरंगजेब की बड़ी तारीफ करे थे और आप चाहते हैं आपके इंशाल्लाह एक बात बताइए, एक बताइए ना, आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में औरंगजेब जैसा आदर्श हो? चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब है। बस मैं दे रहा हूँ। उसके 4 बुरे कामों को मान लीजिए, आपको जो लगता है पीछे कर दे, उसके अच्छे कामों को अगर देश के मोदी जी अपना आइडियल मान ले तो देश बहुत आगे चला जाए। कि मोदी जी औरंगजेब को आइडियल मान ले। जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू हमेशा सही करता है और मुसलमान हमेशा गलत करता है। ये कोई नहीं, लेकिन भारत में अगर कोई गलत करता है तो उसको रावण बना के जलाया जाता है मेरे भाई, उसको पूजा नहीं जाता है, उसको बलि नहीं बोला जाता है। सिर्फ इस पर आपसे बात करी जा रही है जो आप मानने को तैयार नहीं है। अमीश, में एक बात इन्होंने, और यहाँ पे सारे युवा बच्चे बैठे, इन्होंने भड़काने की बात करी, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी ने मुझे एक सूत्र दिया है जो मैं आप युवाओं को देना चाहती हूँ कि भारत को सिर्फ संप्रदाय में नहीं बांटा जाता है, भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय। आर्यन द्रविड़ थ्योरी कुछ नहीं है, देश को क्षेत्रवाद में बांटने की कोशिश है। आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मैं भी बताऊंगा इस पे पूरे बताऊंगे, हाँ या ना बताएंगे? आप बोल लीजिए। आप बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीजें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पे जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े ऐलानिया इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? भारत में हो। भारत में अब औरंगजेब में होना चाहिए। भारत में हो। जी, भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है, बहु बेटियों का मास, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है, धर्मांतरण के लिए तैयार है, बाप को जेल डालने को तैयार है, भाई का गला काटने को तैयार है, गुरुओं को गला कटवाने को तैयार है, गुरुओं का गला काटने को तैयार है। पैसे के लिए करते हैं आप लोग, ये रोजगार नहीं है, आप पैसों के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए आप लफाजी कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आपके लिए सिर्फ पैसा है, आज ईमान नहीं है। देश के ये जो भविष्य है, देश का भविष्य है। मैं एक ऑडियंस के सवाल, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपने सवाल लिया, आप क्या सवाल? वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात, भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था और उनके पिताजी का नाम शांतनु था और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। ये देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई
और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है, अपनी वंशावली गिनवाने का। आपके पूर्वजों के लिए आज हम लोगों पर सवाल उठाया जाता है। कोई सवाल नहीं उठा रहा। आपके हमसे पूर्वजों पे देशभक्ति सवाल का ही नहीं है सबूत मांगा जाता है। आपके पूर्वजों पे कोई सवाल ही नहीं है। इसी कहते हैं कभी और काला दूसरी बात और 10 सेकंड मैं ये भी चाहता हूं, एक सवाल इन्होंने पूछा कि मेरे घर में राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो जो अपने पिता की आज्ञा पर राज छोड़ के वन को चला बिल्कुल जाता है। अच्छी बात है। हम ये भी हमारी राम में भी आस्था है, जी, जी। राम में भी आस्था है, लेकिन राम के नाम पे हम देश को बांटना नहीं चाहते। राम के नाम पर देश बटेगा नहीं। राम और कृष्ण भारत की आत्मा हैं। एक बात और सुन लीजिए, राष्ट्रवाद से अगर किसी दल का संबंध है, उस दल का समर्थन पूरा भारतवर्ष जीवन भर करता रहेगा। अगर आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे सभी के अंदर, क्या आपको लगता है कि हम आक्रांताओं लुटेरों को ज्यादा जानते हैं, योद्धाओं को कम जानते हैं? देखिए, अगर कोई कहता है कि जो हिंदू राजा थे वो हमारे राजा थे और जो मुसलमान राजा थे वो हमारे नहीं थे। अब सपोज कीजिए मैं कहूं कि मोदी जी हैं वो सुधांशु जी के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरे नहीं हैं, तो ये बेवकूफी की बात होगी। तो लोकतंत्र नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब भी वही बात थी, तब भी राजा थे जो देश बनाया। मैं आपसे हम पूछ रहा उसकी हूं, बात कर रहे बाबर क्या हैं। भारत का राजा था? बाबर भारत का राजा था, बिल्कुल। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल। औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान को दी, अखंड भारत दिया, अपने अखंड भारत दिया, जेल वो में रखा, भारत जिसको अपने आज भाई का विश्व सर गुरु काट कभी के नहीं उसके बना जेल पा में रहे। भेजा। आप आक्रांताओं को जीडीपी के साथ जोड़ें, आप आक्रांताओं को बोले कि उनके समय पे तो भारत महान हुआ, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी नींव कहां है। शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति प्रभु राम से है, हमारी संस्कृति बाबर और औरंगजेब से नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। ये बात एक लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं। जी। अगर ये सच है कि उनके आने के बाद जीडीपी बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले, कि मतलब वहां से आए और यहाँ हमारा जीडीपी बढ़ा। ठीक है, मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए, उनके नाना अनंतपाल तोमर थे। क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई जयचंद चलिए अभी और संयोगता का अपहरण करा चलिए। था। मैंने पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है? पृथ्वीराज रासो चैप्टर में नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की वो तो किताब में हमने भी नहीं बहुत है। पढ़ी। अब सुनिए, पृथ्वीराज रासो अलग किताब अब है। एक चीज और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो पिता सच थे है जो आप दशरथ। दोनों के हैं। अच्छा अब तो सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत है, भाई, अब तो चंद्रप्रताप भी बिल्कुल गलत नहीं है, है। अब तो इतिहास भी अब गलत आप है, बोलेंगे, अब तो वर्तमान भी गलत है। अब आप बोलेंगे, जो अमीर जी के हैं, जो सुधांशु जी के अलग है, हैं, वो सही है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, वही, वो जो एनसीईआरटी अमीर की जी किताब कहते हैं, वो में सही नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात को रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं पढ़ा है? देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते वंदे मातरम, कहते हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, एक सेकंड देखिए, वो अभी तक बोले नहीं है। नाजिम अली साहब, आपके पास में आता हूं। आपने एक बयान दिया था, हमसे पंगा लिया तो राख अलीगढ़ में आपने ये बयान दिया था, आपको याद होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इतिहास नया आ रहा है, ये आपसे पंगा लेने के लिए आ रहा है या आपको बताने के लिए आ रहा है कि सत्य क्या है? मुगल बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से नहीं आए थे। आर्यंस यहीं की पैदावार है, ये झूठ पढ़ाई है।
ये बहुत जरूरी है कि नहीं आर्यंस बाहर ये अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। आप अंग्रेज, आर्यन शब्द कहां से आया? जो अंग्रेजों अरे भाई के अंग्रेज ने तो जो सारा रॉयल झूठ- सीक्रेट अच्छा, सर्विस किस ईयर में आई था, आर्यन जो निवेदन अंग्रेजों के थ्योरी? यहाँ मुखबिरी आर्यन किया निवेदन करता था थ्योरी मुझे किस ईयर में आई बताइए? जो ईयर का नाम बताइए। अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया बताइए करते ना थे, किस ईयर में आपके आई? बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए। पहले अरे भाई आप तो नहीं, पहले बात फर्जी सुनिए, बात अंग्रेजों का लिखा फर्जी पहले बात सुनिए, नहीं, पहले आप- यहाँ पे आप आपके- जो- नहीं आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि मंदिर तोड़ने वाले, आप ये कहिए कि आप ये बताइए वो औरंगजेब ने यहीं से मंदिर आप बनवाए? नहीं बताएंगे मुझे क्या कहना है। नहीं मंदिर औरंगजेब तोड़ने वाले ने जो मंदिर थे बनवाए या नहीं उनको बनवाए? अक्रांताओं को मैं अक्रांता आज ही हिम्मत करिए कहूंगा। आप, आज हिम्मत करिए अरे कि मेरे मंदिर पास बनवाए बहुत नहीं हिम्मत है बनवाए। सर, हिम्मत है तो यहाँ हिम्मत खड़े करिए, हैं। कहिए। अगर हिम्मत नहीं होती तो कहीं और तो यही खड़े। हिम्मत है तो यहाँ मेरे खड़े अंदर हैं। हिम्मत है, तभी और मैं कह रहा हूँ, हमारा यहाँ इतिहास कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ इस देश अगर के हिम्मत नौजवानों है, को, तो हमारा करिए, इतिहास कोशिश 1947 का करिए, नहीं है, कोशिश हमारा करिए। इतिहास तो आदिकाल हजारों का साल है, पीछे जाइए। हमारा इतिहास इतिहास प्रभु राम सामने का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की हम बात ऐसे करते हैं इतिहास को सर, नहीं हमारा मानते इतिहास जब जिसमें आएगा शूद्र तो समूह कईयों की के इतिहास हत्या सबसे कर दी बढ़ जाए। जाएंगे। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते और आपको बर्दाश्त कर 30,000 लोगों का सर काट के गांधी की उपाधि दी जाए उसे मानते हैं। अकबर ने 30,000 लोगों का सर काटा था। फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा हुआ है उसमें खुद अकबर, औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा हासिल अच्छा सुनिए आप कहाँ पढ़े? एक मिनट आवाज ही नहीं आ रही। एक मिनट पानी पी लीजिए। आपने कहा पढ़ा समूह क्या क्या? संस्कृत पढ़ पाते हैं? पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे? संस्कृत पढ़े हो? संस्कृत पढ़े हो? बगैर पढ़े बोले? देखा बगैर पढ़े बोले। अच्छा कौन से अध्याय में लिखा है? रामायण के कौन से अध्याय में लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के बोलो? राम राज्य में शूद्र समूह को मारा। अरे भाई रामायण के अध्याय में कौन से लिखा? अंग्रेजों का इतिहास मत बताओ, अपने पढ़ा इतिहास बताओ। क्योंकि ये तो वो है ना जिन्होंने नेताजी बोला था कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। जी जी अरे सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका। हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है, अब आप किसी के हिंदू के खून जिन्ना के दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशन लाल ही। जी अब बताइए अपने आप, अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। मैं आप पुस्तक बताने के लिए सवाल आया हूं। पूछा गया है, आप पुस्तकों की सवाल जानकारी पूछा गया है। करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला चैलेंज दिया है ना भाई, चैलेंज दिया है ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का आपने अपने दादा का बता दिया। आप शांत रहिए, नहीं, शांत आपने रहिए, शांत अपने रहिए। दादाओं का बता शांत रहिए, दिया। शांत रहिए। आपने वहां जैसे आपने अभी सवाल- जैसे आपने- सुधांशु जी ने कहा आप पूर्वजों का नाम पता है कि नहीं पता? मैं बता तो रहा हूँ बता, ना, नाम पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया नहीं, हूँ। फिर बहुत भी मैं सेंसिटिव पूछूं। मतलब देश के बहुत हालात sensitive समझिए, क्या है? आप समझिए। इसमें sensitive मैं क्या यहाँ है? नहीं पूर्वजों का नाम बताना sensitive आपको क्यों है? नहीं मालूम, आपने अभी अरे, कहा मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार देवगन, अरे भाई, दादाजी का नाम नेता चमनलाल बोल चुके हैं। देवगन। पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। बात ही खत्म हो गई। हजारों साल पे जाइए। देखिए ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं मैं बिल्कुल अपने नहीं। पूरे राम को मानता है। आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है, अब इतना अब अपनी बात को आपने रख दिया। अब सारा खून हिंदुओं का ही निकलेगा। सारा ये जो खून लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहाँ से आए थे? भारत मेरे घर में, मेरे सवाल अंदर अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो लेने मुगल आए थे? कहाँ से आए थे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे ये अच्छा सवाल है, मैं बता अच्छा रहा हूं। सवाल है। मैं इसमें कहता ये रहा तो हूं। सेंसिटिव नहीं है मैं ना। कहता रहा हूं। अब आप खड़े रहिए, आपसे जवाब नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं, सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बात सभी को अरे लेके कमाल है, सभी को लेके पूर्वजों को लेके बात नहीं होगी। सभी को लेके बात एक सेकंड, सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल लेन का इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी बात इतिहास की वो वही कहा गुलामों का इतिहास पढ़ाया गया जिसने इतिहास के हर हुकूमत एक पन्ने पे बात होगी। अरे मुगल कहाँ से आए बताइए ना, उन्होंने सवाल पूछा मुगल कहाँ से आए बताइए। नहीं, मुगलों पे क्यों नहीं जवाब? मुगल कहाँ से आए आर्यस पे थे? कहिए। सवाल पूछा गया, हिम्मत करिए, आपने आर्यस पे जवाब ही कहिए। नहीं दिया। आर्यस पे 2 कहिए। सवालों ने आपको क्लीन आर्यस बोल्ड पे करा है। कहिए।
नहीं, बोल्ड आप हुए हैं। आप सिर्फ मुगलों पे जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये मुगलों को लेकर हैट्रिक का सवाल नहीं मौका पूछे है। जाएंगे। देखिए बात दो ये सवालों ने नहीं बोल्ड होगी किया है। हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है? कौन पूछना चाहता है? आप देखिए ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है। आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, आपका दो बारी विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप पूछिए सवाल। सर मैं जैन हूँ। आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ, ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत बताइए है। साहब, आप इसकी जानकारी करिए। नहीं, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है। आपको पढ़ने की जरूरत है। बालाजी मंदिर है, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, पढ़िए। ठीक है। बालाजी मंदिर है। अरे भाई साहब बालाजी मंदिर औरंगजेब बनवाए, उज्जैन में मंदिर बनवाए। आप यही तो कह रहे हैं कि उज्जैन। आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। मुजीब भाई भी कह रहे हैं कहाँ फंसा दिया, किसके साथ? मुझे मुजीब भाई भी परेशान है। आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं, 2-3 मंदिर बता दो, 2-3 मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी ये कहा जाएगा कि देखिए, नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो कहा जाएगा बाबरी मस्जिद उन्होंने ही बनवाई थी इसी टैक्स के आधार पर। भाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे डॉक्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भारत की संसद में दिया गया बयान है। सुधांशु